प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 5 वचन। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। 6 वचन, वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर प्रभु यीशु क्रूस पर मरकर तीसरे दिन जी उठने का दिन है। फ्राइडे को, शुक्रवार को क्रूस पर मारा गया और हफ्ते के पहले दिन सुबह सुबह भोर के समय में फटते ही परमेश्वर प्रभु यीशु जिंदा हुआ। उस दिन को हम ईस्टर त्योहार करके मनाते हैं, जो कि आज वह दिन है। ईस्टर का विशेष दिन है, त्योहार है। आप सबको ईस्टर का मुबारकबाद देता हूं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मरने का दिन जो है, जो विश्राम दिन से पहले वाला दिन है, इसलिए वह लोग परमेश्वर का प्रभु यीशु क्रूस पर मरने के बाद उनको उतार कर एक कपड़े में लपेटकर बहुत सारा सुगंध द्रव्य को उनके शरीर में लगाकर कपड़े में लपेटकर एक सीक्रेट चेला था, यूसुफ नामक एक रहस्य चेला था, वह एक गुफा में जाकर उनको रखा था, उस बॉडी को, शरीर को रखा था। अगले दिन विश्राम दिन था। विश्राम दिन में कोई भी कुछ काम नहीं कर सकते पुराने नियम के अनुसार। विश्राम दिन के बाद हफ्ते का पहला दिन सुबह सुबह भोर के समय मगदलिनी मरियम और उसके साथ और एक मरियम, दोनों परमेश्वर प्रभु यीशु का चेली थी। वह प्रभु यीशु मसीह का शरीर को देखने के लिए और सुगंध द्रव्य लगाने के लिए जब कब्र में आई थी, तो उन्होंने क्या देखा कि कब्र का जो दरवाजा एक बहुत बड़ा पत्थर से ढका हुआ था, वह पत्थर लुढ़का हुआ देखा और पत्थर के ऊपर 2 स्वर्गदूत बैठे देखा, 2 पुरुष बैठे देखा, जो कि स्वर्ग से आए हुए थे। वह लोग उनको यह कहने लगे, वहां पर वह प्रभु यीशु मसीह का चेली जो मगदलीना मरियम और एक स्त्री थी, वह लोग अंदर, वहां पर प्रभु यीशु का शव को, प्रभु यीशु का डेड बॉडी को देख नहीं पाया, जो कि वहां पर मिला नहीं। तब वह स्वर्गदूत उनसे कहता है, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन यानी कि हफ्ते के पहला दिन, विश्राम दिन के बाद वाला दिन में भोर के समय में सुबह सुबह जी उठा, जिंदा हुआ है। प्रभु यीशु मर गया था लेकिन दोबारा जिंदा हुआ, दोबारा जी उठा। वह मरे हुओं के स्थान में अभी नहीं है, बल्कि वह जिंदा परमेश्वर है, जिंदा हुआ है, वह जी उठा है, वह आज भी जिंदा है, आज भी जीवित परमेश्वर है। यह इस संभव को प्रभु यीशु अनेक जगह पर अपने चेलों से शेयर किया है। इस वचन में स्वर्गदूत ने कहा, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। परमेश्वर ने कहा था, प्रभु यीशु ने कहा था, कई बार अपने चेलों से कहा था, मैं
क्रूस पर मारा जाऊंगा, तकलीफ उठाऊंगा, सबके पापों के लिए तकलीफ उठाऊंगा, क्रूस पर मारा जाऊंगा और तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। हम उदाहरण 2 जगह पर प्रभु यीशु इस विषय को अपने चेलों से कहता हुआ हम देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 21 वचन में प्रभु यीशु अपने चेलों से कहता है, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। 17 अध्याय उसका 22 और 23 वचन में प्रभु यीशु दोबारा अपने चेलों से इस भविष्यवाणी वचन को कहता है। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु अपने चेलों से भविष्यवाणी किया, उस वचन के अनुसार परमेश्वर मरकर दोबारा तीसरे दिन जी उठा है, अपने वचन के अनुसार जी उठा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु जिंदा है, परमेश्वर प्रभु यीशु जी उठा है। प्रभु यीशु जो वचन जो मृत्यु के बारे में, जी उठने के बारे में कहा है, वह वचन पूरा हुआ है। जिस तरह परमेश्वर प्रभु यीशु उस वचन को पूरा किया, ठीक उसी तरह और एक बात भी बोला है। जब स्वर्ग में 40 दिन इस धरती में तकरीबन 500 चेलों को उन्होंने दिखाई दिया। 40 दिन के बाद परमेश्वर स्वर्ग रोहन हुआ, स्वर्ग में उठा लिया गया। उससे पहले परमेश्वर ने कहा कि मैं दोबारा आऊंगा, दोबारा मैं इस धरती में आऊंगा, सबका न्याय करूंगा। मेरे प्रियो, यह वचन भी पूरा होगा। जिस तरह परमेश्वर ने जी उठने का विषय में कहा और जो वो वचन पूरा हुआ, ठीक उसी तरह परमेश्वर ने जो दोबारा आने के विषय में कहा वह विषय भी पूरा होगा। इस विषय को हम प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय 11 वचन में हम देख सकते हैं। जब परमेश्वर प्रभु यीशु स्वर्गरोहण हुआ, उस समय स्वर्गदूतों ने परमेश्वर प्रभु यीशु का चेलों से इस प्रकार कहा और उनसे कहा, हे गलील पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। मेरे प्रियो, यह वचन पूरा होगा। जिस रीति से परमेश्वर प्रभु यीशु स्वर्ग में उठा लिया गया है, स्वर्ग रोहन हुआ है ऑलिव माउंटेन में, परमेश्वर प्रभु यीशु अपने चेलों के सामने, सारे चेलों के सामने देखते देखते स्वर्ग रोहन हुआ, स्वर्ग में देखते देखते उठा लिया गया। जिस तरह वह उठा लिया गया है, उस तरह वह फिर वापस आएगा। मेरे प्रियो, यह वचन भी पूरा होगा, उसके लिए हमें तैयार होना है। परमेश्वर दोबारा आएगा, परमेश्वर हमें न्याय करेगा, परमेश्वर हमें उठाकर लेकर जाएगा, परमेश्वर हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ चलते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु का वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर प्रभु यीशु से हम संबंध रखेंगे, परमेश्वर प्रभु यीशु से हम हर रोज रिश्ते में बने रहेंगे, परमेश्वर प्रभु यीशु का वचन के अनुसार चलेंगे, उनके मन की इच्छा के अनुसार चलेंगे, तब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। परमेश्वर का आगमन के लिए हम तैयार होने पाएंगे, परमेश्वर का न्याय के दिन के लिए हम तैयार होने पाएंगे। परमेश्वर का न्याय के दिन में जब परमेश्वर न्याय के सिंहासन में जब बैठकर न्याय करेंगे,
तब हम उनके दाहिने ओर जो धर्मी जन को अलग किए हुए रहते हैं, जब धर्मी जन को उनके दाहिने ओर अलग करते हैं, उस धर्मी जनों का बीच में हम स्थान लेंगे। मेरे प्रियो, हमें तैयार होना है, हमें परमेश्वर के आगमन के लिए हमें तैयार होना है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हमें तैयार होना है। मेरे प्रियो, चौकस रहें। प्रभु यीशु जिस तरह अपने वचन को कहा है, उस तरह उस वचन को पूरा भी करता है। जिस तरह परमेश्वर अपना मौत के बारे में, मृत्यु के बारे में कहा, ठीक उसी तरह वह वचन को पूरा किया। जिस तरह परमेश्वर प्रभु यीशु जी उठने के बारे में कहा, ठीक उसी तरह परमेश्वर प्रभु यीशु उस वचन के अनुसार जी उठा। जिस तरह वह उठा लिए जाने के विषय में वह कहा, उस तरह परमेश्वर प्रभु यीशु उठा लिया गया। जिस तरह वह दोबारा वापस आने के विषय में कहा, उनके वचन कहता है, उस तरह वह दोबारा बादलों पर वापस आएगा। मेरे प्रियो, हमें चौकस रहना है, हमें उस दिन के लिए हमें तैयार रहना है जो परमेश्वर प्रभु यीशु का दिन है। परमेश्वर प्रभु यीशु आने वाला है। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना में जाएं, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हम सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश होना है, परमेश्वर का आगमन के लिए हमें तैयार होना है। इस विषय के लिए हम प्रार्थना में जाएं, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आज से लेकर परमेश्वर के उस आगमन के लिए हमें तैयार रहने के लिए, तैयार होने के लिए, उनके वचन के अनुसार हमें चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ पिताजी, आज का इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ पिताजी। बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। आज का इस विशेष दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आप जरूर हमारे पापों के लिए, हमारे परमेश्वर उद्धार के लिए, हमारे परमेश्वर छुटकारे के लिए, हमारे परमेश्वर पवित्रता के लिए पिताजी आप अपने आप को क्रूस पर सौंपा, आप क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया परमेश्वर। लेकिन पिताजी आप तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जो आपके चेले चेली परमेश्वर मरे हुए लोगों के बीच में जाकर ढूंढ रहे थे, लेकिन वहां पर आप नहीं मिला, बल्कि आप वह जिंदा परमेश्वर है पिता, जो आपने जिंदा हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी जीवित है परमेश्वर। पिताजी, जिस तरह आपके वचन के अनुसार आप जिंदा हुआ, ठीक उसी तरह आपने जो आपके आगमन के विषय में कहा, आपके वचन जो कहता है, उस तरह आप दोबारा वापस आएंगे। जिस तरह आप उठा लिया गया, जिस तरह आप स्वर्गरोहण हुआ, ठीक उसी तरह आप जल्दी वापस आएंगे परमेश्वर। पिताजी, उस दिन के लिए हम तैयार होने पाए पिता, पिताजी उस आगमन के दिन के लिए हम तैयार होने पाए, आपके न्याय के दिन के लिए हम तैयार होने पाए। आपके परमेश्वर, आप सिंहासन में बैठकर लोगों को न्याय करेंगे परमेश्वर, यह भी आपका वचन कहता है, यह भी आप कहते हैं परमेश्वर। उस वचन के अनुसार पिताजी आप न्याय करेंगे। उस दिन में हम धर्मी जन के बीच में हम स्थान लेने पाए, जगह लेने पाए परमेश्वर। हमें तैयार करना पिता, हमें इस्तेमाल करना परमेश्वर। सारा व्यूअर्स को, जो कोई भी जन देख रहे हैं, जो कोई भी जन सुन रहे हैं परमेश्वर इस वचन को, पिताजी उन सबको तैयार करना, उन सबको आपके आगमन के लिए तैयार करना परमेश्वर, आपका न्याय के दिन के लिए तैयार करना। हम सब धर्मी जन के बीच में हम खड़े रहने पाए परमेश्वर, आपके साथ साथ हम चलने पाए। उसके लिए क्या तैयारी करना है, आपके पवित्र वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर। आपके पवित्र वचन के अनुसार हम चलने पाए पिता, आपके पवित्र बाइबल को हम पढ़ने पाए, आपसे प्रार्थना करने पाए, आपसे रिश्ते में बने रहने पाए परमेश्वर। आपके रिश्ते में हम बने रहने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। हमें चलाना, हमें संभालना परमेश्वर। पवित्र आत्मा में मदद करना,
पवित्र आत्मा हमें सहायता करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता, आज से लेकर हर रोज आपके वचन को पढ़ने में, मनन करने में, प्रार्थना करने में, उपासना करने में, आराधना करने में, हालेलुया, उपवास में रहकर प्रार्थना करने में परमेश्वर लगे रहने पाए पिताजी, आपका आगमन के लिए हम तैयार होने पाए। सारे जन को इसी तरह आशीष देना, चलाना परमेश्वर। जो कोई भी जन इस वीडियो को देख रहे परमेश्वर, सारा व्यूअर्स को आशीष देना पिता, उनको सारा जरूरतों को पूरा करना, कोई कमी घटी ना होने देना परमेश्वर। जो भी जन हालेलुया आपके झुंड से बिछड़ गए, उन सबको दोबारा आपके झुंड में वापस लेके आना परमेश्वर। सभी को आशीष देना, संभालना परमेश्वर। किसी को भी कोई भी कमी घटी नहीं होने देना परमेश्वर। भरपूर आशीष देना पिता, धन्यवाद देता हूँ। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, सभी को छूना और आशीष देना, संभालना परमेश्वर। बाकी सारा विषय को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर हमेशा के लिए बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में प्ले हो रहा है उस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। उस प्रार्थना में आप शामिल होइए, हमारे लिए भी प्रार्थना करें, मेरे लिए प्रार्थना करें। इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनने वाला है, जरूर हमारा प्रार्थना को सुनता है। मुंह खोलकर प्रार्थना करें। जितना समय हो सकता उतना समय बैठकर, घुटने टेक कर या खड़े होकर, जैसे भी आप प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आपकी प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।